हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम बात कर रहे हैं अपने चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है डाइजेशन। टॉपिक चल रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो लिवर है, लिवर के सिक्रीशन की बात हो गई थी। पैनक्रियाज के सिक्रीशन की बात चल रही है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले आप लोग रिवाइज कर लेंगे। जैसे जैसे आपकी स्लाइड आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आप देखेंगे आपके पास कौन से टॉपिक आए हैं और उनके बारे में आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे समझी हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा जो रिवीजन है वो कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो क्या ध्यान देनी है कि कौन से पार्ट में किस किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है। जैसे माउथ में हमने सलाइवा देखा था, माउथ में हमने क्या देखा था, सलाइवा देखा था। ठीक है, सलाइवा जो डाइजेशन कर रहा है वो किसका करेगा, स्टार्च। स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट की कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज होगी। तो स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सिर्फ 30% स्टार्च का ही डाइजेशन यहाँ पर होगा। एक चीज़ तो ये ध्यान देनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये ध्यान देनी है कि ये माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है। माल्टोज का मतलब होता है ग्लूकोज की 2 यूनिट। ठीक है, अगर मैं स्टार्च की बात करूं तो ग्लूकोज की बहुत सारी यूनिट, एक चेन है, तभी तो इसको हम पॉलीसेकेराइड कह रहे हैं, तभी तो हम इसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक पूरी चेन है। इसको हमने हमने यानी कि इसको सलाइवा ने कन्वर्ट किया है माल्टोज में। माल्टोज यानी कि ग्लूकोज की क्या है, यहाँ पे दो चेन है, 2 मॉलिक्यूल है। और एक चीज और कि 30% स्टार्च का ही यहाँ पर क्या हुआ है, पार्शियल डाइजेशन हुआ है। ठीक है, 70% जो स्टार्च का डाइजेशन है वो आगे होगा। एक चीज ये आपको नोट कर देनी है। दूसरी अब आएंगे हाँ, एक और पीएच। पीएच यहाँ पे 6.8 है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल हम कह सकते हैं उसको। दूसरा आएंगे इंटेस्टाइन में, स्टमक में आएंगे। पहले इंटेस्टाइन से पहले स्टमक हमारे पास आती है, हम आ गए हैं, ये है हमारा स्टमक। स्टमक में हमने कहा था HCl जो है वो एसिडिक मीडियम यहाँ पर बनाता है। ठीक है, तो जो HCl है आपका, जो ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल है, वहां से रिलीज हो रहा है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ एसिडिक मीडियम बनाते हैं। पीएच कितना होगा, 1.8 यहाँ पे पीएच होगा। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर जो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है, तो प्रोटीन का भी यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन ही होगा। कैसा होगा, यहाँ पे प्रोटीन जो है पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होगा, ये आपको याद रखना है। हमारे मुंह में जो स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था 30%। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो प्रोटीन है वो पेप्टॉन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है। दूसरा, यहाँ पर जो लिपिड है, लिपिड का बहुत कम क्वांटिटी में डाइजेशन हुआ होगा, क्योंकि लिपिड का डाइजेशन आपने कहा एसिडिक मीडियम में नहीं हो सकता है। क्लियर है इतना? हाँ, एक और चीज यहाँ रखनी है कि जो केसिन है वो पैरा कैसिन में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन। किसमें, बच्चों में। लेकिन जो यहाँ पे अडल्ट होते हैं उनकी बॉडी में रेनिन रिलीज नहीं होता है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है, जो यहाँ पे केसिन नामक प्रोटीन है, उसका डाइजेशन जो है वो अब रेनिन और पेप्सिन के अलावा दूसरे जो एंजाइम्स होंगे वो करेंगे। ठीक है, वो कौन से एंजाइम्स होंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये ध्यान देना है आपको कि ये जो रेनिन और पेप्सिन है वो कौन सी प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। जो बच्चे होते हैं, बच्चों में पाया जाता है रेनिन, जो कि केसिन को पैरा केसिन में कन्वर्ट यहाँ पर कर देता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की है यहाँ पर जो डक्ट है, यहाँ पे डक्ट के बारे में बात की है। नेक्स्ट हमने पोर्टल सिस्टम के बारे में बात की है। नेक्स्ट आपने लिवर का स्ट्रक्चर देखा है, लिवर सेल के फंक्शंस आपने देखे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ alcohol and drugs, stores vitamin A, D, E के forms, active form of vitamin D and lipid metabolism, जो कि ट्राइग्लिसराइड को यहाँ पे क्या करेगा। हमने ये तो कहा था प्रोटीन को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, जो NH2 ग्रुप है उसको रिमूव कर दे रहा है। और लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी ये क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बाइल। तो बाइल जो है यहाँ पर, जिसको हम कह रहे थे कि बाइल जो है वो लिवर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। काम क्या है इसमें, कंपोजिशन की बात करते हैं, वाटर है। ठीक है, बाइल सॉल्ट है यहाँ पर, जो फिजिकल ब्रेकडाउन करता है किसका, फैट का। और प्लस यहाँ पर जो लाइपेज है उसे एक्टिव करता है। तो इमल्सिफिकेशन एक टर्म हमारे पास आता है, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फैट।
नेक्स्ट है पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें हमारी बॉडी से रिमूव करता है, और इसमें होता है फॉस्फोलिपिड लेसिथिन, जो बाइल को जमने नहीं देते हैं। अगर बाइल जम गए इनकेस तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पे गॉल स्टोन हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हमने बात की है कि जो पिगमेंट है वो कैसे बनते हैं, यहाँ तक की बात हम कर चुके हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर अब पेनक्रियाज के सिक्रीशन के बारे में। लिवर के सिक्रीशन की बात हो गई है, अब पेनक्रियाज के सिक्रीशन की हम बात करेंगे। अभी तक जो चीजें हैं आप लोग यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करते हैं। चलिए अब बात करते हैं पेनक्रियाज के। प्रीवियस लेक्चर में हमने पेनक्रियाज का एक आइडिया लिया था। ठीक है, ये पेनक्रियाज है और हमने बात की थी यहाँ पर ये हमने डक्ट बनाई थी। ठीक है, इसमें आपने कुछ स्ट्रक्चर बनाए थे प्रीवियस लेक्चर में। देखो सबसे पहले तो जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज हमने क्या हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन का मतलब है कि इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी है और एक्सोक्राइन पार्ट भी है। ठीक है, हम दोनों ही पार्ट यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है, अब ये वाली जो पार्ट है ये पूरा पेनक्रियाज है। पूरा स्ट्रक्चर जो है ये पूरा स्ट्रक्चर पेनक्रियाज है, जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। और ये पेनक्रियाज जो है ये कैसी है, आपने कहा ये पेनक्रियाज जो है वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड का, हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो सेम होता है, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि इनमें डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कुछ ग्लैंड्स ये हैं, कुछ और ग्लैंड्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं। मैक्सिमम पार्ट जो इसका आता है वैसे वो किसका होगा, चलिए अब हम यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ सेल्स हैं,
यहाँ पे कुछ सेल्स आती हैं इस प्रकार से और कुछ ये वाले स्ट्रक्चर आते हैं। अभी फोकस करेंगे इन पे। इनका नाम है एसिनाई। एसिनाई, ये जो एसिनाई होते हैं ये यहाँ पर पैनक्रियास के एक्सोसिक्रीशन के पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक्सोसिक्रीशन, एक्सोक्राइन पार्ट हम यहाँ पर बोलेंगे। तो ये कौन से पार्ट है, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट है, इसका मतलब ये क्या रिलीज करेंगे, एंजाइम्स। कुछ और भी करते हैं जैसे कि HCO3, ठीक है, प्लस H2O भी यहाँ पे रिलीज करते हैं। अब देखो एंजाइम्स तो क्या करेंगे, यहाँ पे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। यहाँ से ये जो सिक्रीशन है ये कहाँ जाएगा, ये कौन सा वाला पार्ट हमने बोला था, हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला नाम इसे दिया था। यहाँ से जो सिक्रीशन है वो कहाँ जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, यानी कि छोटी आंत में जा रहा है। छोटी आंत में आपने कहा एंजाइम्स भी जाएंगे, ठीक है, एंजाइम्स भी जाएंगे, प्लस एंजाइम के साथ साथ HCO3 भी जाएगा। ये क्या करता है यहाँ पर, अब स्टमक से जो फूड आ रहा है उसका जो मीडियम है वो एसिडिक होगा। हमने कहा था वहाँ पे जो मीडियम है वो कितना है, 1.8 है pH। इसका मतलब कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम वहाँ पर होगा। ये जो कार्बोनेट है यहाँ पर, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या करेगा, वहाँ पर जो मीडियम है उसे बेसिक बनाएगा। क्योंकि अब हमारे जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो मीडियम है वो कैसा होना चाहिए, क्षारीय माध्यम होना चाहिए। तो ये HCO3 वहाँ पे जाके क्या करेगा, जो pH है pH को बढ़ाएगा, यानी कि pH को एसिडिक से कैसा करेगा, बेसिक मीडियम में कन्वर्ट यहाँ पर करता है। अब हमें पढ़ना ये है, सबसे पहले हम एक्सोक्राइन सिक्रीशन के बारे में बात करेंगे। एंडोक्राइन पार्ट जो है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम ये पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारा मेन जो टॉपिक है वो है डाइजेशन, और डाइजेशन में आपके एंजाइम्स ही काम करेंगे, ठीक है। जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स की जो बात है वो हम यहाँ पर कर भी चुके हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन की हमने बात की है, यहाँ पर भी बात करेंगे थोड़ा सा। अब हमने कहा कि ये जो एंजाइम्स हैं ये क्या करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ये है पैनक्रियास। पैनक्रियास का ये एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, ये जो है ये एंडोक्राइन वाला पार्ट है। ये हमारे पास जो आते हैं वो एंडोक्राइन वाला पार्ट है, ठीक है। तो मैक्सिमम पार्ट आपको दिख रहा है वो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, एंडोक्राइन वाले पार्ट से ज्यादा। तो एंडोक्राइन सिक्रीशन के बारे में बाद में बात करेंगे, एक्सो सिक्रीशन हमें देखना है, डायग्राम भी आपको बनाना है, इतनी चीजें आप नोट कीजिए। हम बात करेंगे कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ से सिक्रीट होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सोक्राइन सिक्रीशन के बारे में, यानी कि एंजाइम्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहला आता है यहाँ पे पैनक्रियाटिक प्रोटीएज। सेकंड आता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। थर्ड आता है पैनक्रियाटिक लाइपेज एंड न्यूक्लिएजेज, ठीक है, न्यूक्लिएजेज, ठीक है। पैनक्रियाटिक सिक्रीशन है सारे। पैनक्रियाटिक प्रोटीएज होता है, प्रोटीएज का मतलब जो प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। पैनक्रियाटिक एमाइलेज है, एमाइलेज जो यहाँ पर क्या करेगा, एमाइलोज यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। पैनक्रियाटिक लाइपेज है जो लिपिड का डाइजेशन करेगा, और न्यूक्लिएजेस है जो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेगा। न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारे दो होते हैं, डीएनए। तो ये दो टाइप का होता है, डीएनए और आरएनएज, ठीक है। डीएनए तोड़ेगा डीएनए को, आरएनए तोड़ेगा आरएनए, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो जो यहाँ पर पैनक्रियाटिक प्रोटीएज है, प्रोटीएज दो टाइप के होते हैं। प्रोटीएज हमने कहा ये दो टाइप के होते हैं। अब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, प्रोटीएज नाम से पता चल जाएगा, एंडो प्रोटीएज और एक्सो प्रोटीएज, ठीक है। एक है एंडो प्रोटीएज और एक आता है एक्सो प्रोटीएज। देखो प्रोटीएज का काम है यहाँ पर अमीनो एसिड के चेन को तोड़ना,
ऐसे चेन बनी होती है। ठीक है, ठीक है, ऐसे अमाइनो एसिड की क्या बनी है, चेन बनी है। जो एंडोप्रोटीएज होते हैं वो बीच से तोड़ते हैं, ऐसे ऐसे तोड़ दिया, बीच से तोड़ दिया, इनको हम एंडोप्रोटीएज कहते हैं। एक्सोप्रोटीएज क्या करेगा, जो साइड से तोड़ेगा ऐसे, जो क्या करेगा कॉर्नर वाले को तोड़ेगा, उसको हम एक्सोप्रोटीएज कहेंगे, जो बाहर से तोड़ रहा है। और जो बीच से मिड से तोड़ेगा उसे हम एंडोप्रोटीएज कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब इतनी बातें क्लियर है तो हमने कहा कि यहाँ पर जो प्रोटीएज हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अगर हम इसको ऐसे ना लिख करके थोड़ा इसको हम चेन बना करके लिखें तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पहले, सबसे पहले प्रोटीएज के बारे में बात करेंगे। हम प्रोटीएज के बारे में जब बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे सबसे पहले एंडो प्रोटीएज के बारे में। एंडो प्रोटीएज कौन कौन से यहाँ पर होते हैं। ठीक है, एंडो प्रोटीएज जो होते हैं, पहला होता है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा होता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, और चौथा होता है प्रो इलास्टेज, प्रो इलास्टेज यहाँ पर। ठीक है, अच्छा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज तो हमें नीचे लिखना चाहिए था, एक्सो न्यूक्लियस, एक्सो प्रोटीज। ठीक है, एक्सो प्रोटीज के एग्जाम्पल हमारे पास क्या आता है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आता है। पहले आप ये समझिए ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन, ये किसके एग्जाम्पल है, एंडोप्रोटीएज के एग्जाम्पल है। दोनों ही क्या करेंगे, प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। यहाँ पर इतनी चीजें आपको नोट करनी है। देखो पहले क्या लिखना है, यहाँ पर आपने कहा यहाँ पर एक्सोक्राइन सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाज, एक्सोक्राइन सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाज हेडिंग डालनी है, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। इसमें हमने पैनक्रियाटिक प्रोटीएज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज और न्यूक्लिएजेज जिसमें डीएनएज और आरएनएज, ये चेक करते रहना है। ठीक है, आरएनएज, आरएनएज। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए हैं, सिक्रीशन हो गए हैं, किसके, एक्सोक्राइन सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, अब हमने एक लिया है सबसे पहला प्रोटीएज। प्रोटीएज हमने कहा दो टाइप के होते हैं, एंडोप्रोटीएज होता है और एक्सोप्रोटीएज होता है। एंडोप्रोटीएज की एग्जांपल हमारे पास ट्रिप्सिनोजन एंड कीमोट्रिप्सिनोजन आते हैं। क्या काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, अब एक्सोप्रोटीएज के एग्जाम्पल हम नोट कर लेते हैं। वो हमने क्या बोला, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, यहाँ पर आएगा प्रो इलास्टेज। ठीक है, ये हो गए हैं, इतने प्रोटीएज हमारे पास आते हैं। ठीक है, इतने पैनक्रियाटिक प्रोटीएज हमारे पास आते हैं जिसमें एंडोप्रोटीएज और एक्सोप्रोटीएज हमने देखे हैं। अभी काम कैसे करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिप्सिनोजन या कीमोट्रिप्सिनोजन या प्रो इलास्टेज या प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज काम कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज और न्यूक्लियस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे कवर करेंगे। तो आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो रिवाइज करके लेकर के आनी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।